हाय एवरीवन। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि एनसीईआरटी ने नई जो बुक्स हैं क्लास 6 की वो लॉन्च कर दी हैं और ये एनसीईआरटी के ऐप पे भी अब अवेलेबल हो गई हैं। तो इसमें उन्होंने क्लास 6 की एनसीईआरटी को भी बदला है। जो हम एनसीईआरटी में सामाजिक विज्ञान की बुक को लेकर के कवर कर रहे थे, 2 चैप्टर्स हमने कवर किया था, तो उसे हम वहीं पे रोक रहे हैं और जो नई बुक है उसको हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो नई बुक है, चूँकि उसमें सबसे पहले कुछ डायमेंशंस बताए गए हैं कि उस बुक में क्या-क्या चीज़ें कवर की गई हैं और वो क्यों पढ़ना ज़रूरी है, तो हम उनको एक-एक करके समझ लेते हैं। तो उसमें जो पहला जो सेक्शन रखा गया है, वो है भारत और विश्व, यानी भौगोलिक अवस्थिति और उसके बारे में आप जो है भौगोलिक कारकों के बारे में आप जानकारी लेते हो। दूसरा जो है इतिहास के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, यानी कि ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में आपको भारत का स्पेशली जो है संदर्भ बताया जाएगा। इसके बाद हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है और जो ज्ञान परंपराएँ हैं, यानी कि परंपराएँ और संस्कृति है हमारी जो है विरासत के तौर पे हम जो कई सारी चीज़ों को हम रिचुअल्स के तौर पे, कई सारी चीज़ों को हम नैतिक आदर्शों के तौर पे जो सँभालते हैं या सम्मान करते हैं उनका या उनका अनुपालन कर रहे हैं, उसको आप समझ पाओगे जिसका उद्देश्य होगा कि भारत की जो सांस्कृतिक जड़ें हैं या किस तरीके से सांस्कृतिक जो एक ढाँचा है वो विकसित हुआ है। इसी तरीके से हमारी जो विविधता है वो क्यों विविधता आई, ये भी आप इसमें समझ पाओगे। ठीक है? अगला जो इसका सेक्शन है वो है शासन व्यवस्था। तो इसमें आप जो है लोकतंत्र को आप समझ पाओगे जिसमें स्थानीय सरकारों को जो है ज़्यादा महत्व दिया गया है कि स्थानीय सरकारों को आप समझ पाओ। क्योंकि ये क्लास 6 की बुक है, तो इसमें बड़े स्तर पे जो संस्थाओं को बताने का कोई उतना महत्व नहीं बनता क्योंकि उन बच्चों को समझने में प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए आस-पास की संस्थाओं को यहाँ पे बताया गया है। इसमें परिवार और समुदाय किस तरीके से एक शासन व्यवस्था की आधारभूत इकाई हो जाती है, वो आप समझ पाओगे। आप इतिहास में बहुत पढ़ते हो कि परिवार जो है मूलभूत इकाई थी। सबसे निचली इकाई की जब बात होती है तो परिवार की बात होती है, ग्राम की बात होती है। तो इसी तरीके से आप इन चीज़ों को समझ पाओगे। तो ग्रामीण और नगरीय जो स्थानीय सरकारें होती हैं उनके बारे में बताया जाएगा और आधारभूत लोकतंत्र क्या होता है, ये इसके जो सेक्शन अगर कहें तो घ जो है उसमें आप समझ पाओगे। उसके बाद जो है आर्थिक गतिविधियों के बारे में बताया गया है, जो लास्ट टॉपिक सेक्शन रखा गया है, उसमें कार्य का महत्व क्या है ये आप समझ पाओगे और आसपास की आर्थिक गतिविधियाँ हमारे आसपास कैसे होती हैं, क्या होता है उनका महत्व या और किस तरीके से संचालित होती हैं, ये समझ पाओगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि ये सारी गतिविधियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप मैथ्स पढ़ सकते हो, आप विज्ञान पढ़ सकते हो, तो आप क्या कर सकते हो? आप नई खोजें कर सकते हो, आप जो कुछ वैज्ञानिक तथ्यों को जो है संदर्भ में ला सकते हो लोगों के या संज्ञान में ला सकते हो। लेकिन जब सामाजिक विज्ञान आप पढ़ते हो, तो उससे मानव समाज की समस्याओं को दूर करके कैसे उनका विकास किया जा सकता है, पूरी समाज का, एक राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय संस्था के तौर पे भी आप देखो, तो भी एक समाज जो है, समाज की बात करें तो मानव समाज का जितना विस्तृत रूप लोगे, उतनी बड़ी संस्था वो होती है। तो उनकी समस्याओं को आप दूर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल भारत में जैसे आप देखो, तो धार्मिक कट्टरता कई बार बढ़ते हुए देखते हो आप, महिलाओं को लेकर के समस्याएँ दिखती हैं, लैंगिक भेदभाव दिखता है, जाति या वर्ण व्यवस्था का जो प्रभाव दिखता है नकारात्मक, उसमें जो है जाति भेदभाव, अस्पृश्यता का जो है उल्लेख देखने को मिलता है, तो ये चीज़ें आप जो है समझ पाते हो। देखो, भूगोल की बात समझना कि भूगोल एक ऐसा कारक है, क्यों भूगोल को सबसे पहले रखा गया है? भूगोल एक ऐसा कारक है जो आपके इतिहास को भी प्रभावित करता है, आपकी संस्कृति को भी प्रभावित करता है और आपकी शासन व्यवस्था कैसी होगी उसे भी प्रभावित करेगा, साथ ही साथ आपकी अर्थव्यवस्था भी कैसी होगी उसको प्रभावित करेगा।